अब जब हुकूमत मिली तो जो जुमले हुआ करते थे शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर जरदारी साहब के या मुल्क चल सकता है या नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती। एक भी कानून ऐसा नहीं हमारे सामने जो कि आवाम के लिए बनाया गया हो, बल्कि जितनी तरमीम हैं, जितने कानून बनाए गए हैं वो सब के सब अपनी ज़ात के लिए। जब इमरान खान साहब के पास हुकूमत थी तो कहा करते थे मुझसे NRO मांगते हैं, चाहे FATF का मामला हो, कहीं भी बात हो, महंगाई मुकाओ मार्च निकाला करते थे PDM के रहनुमा, तो इमरान खान कहते थे NRO 2 लेना चाहते हैं। अब जब हुकूमत मिली तो जो जुमले हुआ करते थे शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर जरदारी साहब के या मुल्क चल सकता है या नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती, तो अब आए हैं तो जनाब 50 रेफरेंसेस तो वैसे ही ख़त्म हो गए। इनमें अब तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है मेरा भी इस ख़त्म कर दो, क्योंकि कानून साजी वो इन्होंने कर ली है। तो इमरान खान साहब सच्चे नज़र आ रहे हैं। वो कहा करते थे कि सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि इनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ। इक़्तिदार में आकर महंगाई तो बेतहाशा बढ़ी है, 50% तक महंगे पहुंच गई, रिकॉर्ड टूट गए। तो इसका मतलब यह है, साबित होता है कि महंगाई इनका मसला नहीं थी, इनका मसला था अपने केसेस ख़त्म करना। वो इन्होंने ज़रूर किए हैं। महंगाई के हवाले से कोई अगर कदम उठाया है तो मुझे तो नहीं समझ आ सकी उसकी। हाँ, ये जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, ज़राए से पता चल रहा है कि जी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस, राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ 6 रेंटल पावर केसेस, वो जो मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जिस पर जाया करते थे सुप्रीम कोर्ट, वो भी वापस हो गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विस फंड में करप्शन का रेफरेंस वापस। सलीम मांडवीवाला साहब, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक बिरसा मुबैना खुदबुर्द का रेफरेंस वापस। मुदारबा स्कैंडल, कंपनीज फ्रॉड रेफरेंसेस वापस। तो सदीक जान, ये तो बड़ा मजा आ गया, हुकूमत लेकर तो मकसद पूरा हो गया है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि एक भी कानून ऐसा नहीं हमारे सामने जो कि आवाम के लिए बनाया गया हो, बल्कि जितनी तरमीम हैं, जितने कानून बनाए गए हैं वो सब के सब अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने करप्शन केसेस के लिए, अपने नैब केसेस के लिए, FIA केसेस के लिए, जिस तरह से कानून बदले गए, जैसे तरमीम की गई, जैसे प्रोसिक्यूटर बदले गए, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बिल्कुल उसके समरात भी नज़र आ रहे हैं। अब देखें, परसों सबके लिए हैरान कुन था जब इसाक डार साहब की दरख्वास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुई, जस्टिस जाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकीब साहब की अदालत में, तो वहाँ उनकी अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ, जिसके तहत जिस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया हुआ था उनको इश्तिहारी और मफरूज करार देने की, तो एकदम हैरान हो गए सब, ये क्या किया इसाक डार साहब ने। अब तो फाइनलिटी अटेंड कर गया, इसका मतलब है वो ऑर्डर जिसके तहत वो इश्तिहारी और मफरूज थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इफ्तिसाब अदालत में नए जो तरमीम है, नया जो नैब में तरमीम के बाद जो नैब की सूरत हाल है, जो कवानीन है, उसके तहत उन्होंने अप्लाई कर दिया कि मुझे रिलीफ दिया जाए और उनको रिलीफ मिल भी गया। तो बात यह है कि बिल्कुल आपने इसकी दुरुस्त निशानदेही की है कि वो अपने केसेस के लिए आए थे, अपनी करप्शन को जो है वो जो केसेस ना खत्म करने के लिए आया था, वो बड़ी अब तो आगे नजर आ रहा है कि नैब के नए कवानीन के तहत मरियम नवाज साहब बरी हो जाएंगी। लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक होगा सदीक जान। इसका मतलब है कि आप हुकूमत में आए 5 साल, आप लूटें, क्योंकि एक बड़े जो सियासतदानों ने मुझे खुद ये बात कही थी कि जी हमारी बारी बड़ी देर से आती है, हमारी हवस नहीं खत्म होती। तो उन्होंने चूंकि कहा कि मेरी बात कहीं कोर्ट ना कीजिएगा, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं और उनका नाम नहीं लूंगा, ये बता सकता हूं कि आज भी हुकूमत में है। तो अब उन्होंने कहा कि जी 5 साल हमें जब मिलते हैं तो इसका मतलब है 5 साल लें और पिछले अपना जो आपने दौर में जितनी करप्शन की, अरबों खरबों बनाया, उसको आप खत्म करवा लें केसेस और नए आप कमा लें और फिर अपोजिशन में जाकर बनेंगे भी तो कोई बात नहीं, फिर उसको इस्तेमाल करें, उस पैसे को, कोई रजीम चेंज हो, फिर आपको इक़्तिदार मिलेगा, पिछला खत्म हो गया, नया कमाओ। तो ये मुल्क इस तरह कब तक चल सकेगा? देखिए, इस हवाले से उसामा काजी साहब, एक बहुत अहम केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो नैब तरमीम को चैलेंज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, इमरान अहमद खान साहब ने, उसका टाइटल भी यही है, इमरान अहमद खान के नाम से है और वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसलिए वो केस इंपॉर्टेंट है कि उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि ये जो तरमीम की गई हैं, आया ये तरमीम जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हैं या आइन और कानून के मुतसादिम हैं। तो उस केस का जो फैसला है वो तयन करेगा और अगर ये नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं फिर तो बहुत क्लियर है कि ये केसेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट इन नैब तरमीम को, तो फिर ये केसेस दोबारा से बहाल हो जाएंगे। तो इसलिए ये इनके लिए भी एक रिस्क है। ये जो साहब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अगर ये नया जो नैब की जो तरमीम है अगर ये उड़ जाती हैं तो फिर आप देखेंगे कि फिर इस साल डॉक्टर साहब के लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।